नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से बताया कि स्त्रियां किस श्राप के कारण गर्भवती होती है। एक समय की बात है, नारद मुनि भ्रमण करते हुए ब्रह्मदेव के पास गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे परमपिता परमात्मा, आपने ही सृष्टि की रचना की है और आपने अपने मन से तथा अपने शरीर से अलग अलग अंगों के अनेक ऋषि मुनियों को भी प्रकट किया है तथा कई गांधर्वों तथा देवताओं को भी प्रकट किया है। आपने ही स्त्रियों को सौंदर्य और चंचलता प्रदान की है। परंतु हे परमपिता परमात्मा, मेरे मन में यह सवाल है कि केवल स्त्रियों में ही गर्भ की उत्पत्ति क्यों होती है? इस संसार में केवल स्त्री ही गर्भधारण क्यों करती है? इसके पीछे क्या कारण है? यह कष्ट केवल स्त्रियों को ही क्यों सहन करना पड़ता है? तब ब्रह्मा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे नारद मुनि, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है और यह बात सत्य है कि संसार में सभी रोगों और कष्टों से बढ़कर गर्भधारण का कष्ट होता है। गर्भधारण करने से स्त्रियों को अत्यधिक पीड़ा होती है। इस विषय में मैं तुमको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसे तुम ध्यान लगाकर सुनना। जो भी स्त्री इस कथा को पूरे ध्यान से सुनती है, उन्हें अत्यंत गुणवान तथा रूपवान पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर नारद मुनि ने कहा, हे परमपिता, मैं इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनूंगा। कृपया आप कथा सुनाना आरंभ कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद मुनि, महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। पुलस्त्य मेरे मानस पुत्रों में से एक है। मैंने उसके अनेक प्रकार की विद्याएं प्रदान की तथा उसके प्रकट होने का उद्देश्य उसे समझाया। फिर मैंने उसे संसार के कल्याण के लिए तपस्या करने का उत्तम कार्य सौंप दिया। मेरी ही आज्ञा से सतयुग में महर्षि पुलस्त्य सुमेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। वहां पर आश्रम का निर्माण करके पुलस्त्य घोर तपस्या करने लगा। उसी समय अनेक गांधर्व, देवता, दानव तथा अप्सराएं उस स्थान पर विचरण करने के लिए आई। उन सभी की दृष्टि महर्षि पुलस्त्य पर पड़ी तो वे भी उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा करने लगे। उन्होंने महर्षि पुलस्त्य की तपस्या में अनेक बार विघ्न उत्पन्न करने का प्रयास किया। खेल खेल में अप्सराएं उनके तप को भंग करने का प्रयास करने लगी, उनकी तपस्या में बाधाएं उत्पन्न करने लगी। तभी महर्षि पुलस्त्य ने क्रोध में आकर के वहां पर उपस्थित सभी अप्सराओं और गांधर्वों को यह चेतावनी दी कि आज के बाद जो भी प्राणी उसके सामने आएगा और उसकी तपस्या में विघ्न डालेगा, वह गर्भ धारण करेगा। पुलस्त्य की ऐसी कठोर वाणी सुनकर समस्त अप्सराएं और गांधर्व भयभीत हो गए और वहां से डर के मारे भाग गए। फिर उसी पर्वत में गांधर्वों में ऋषि कद्रम की कन्या हरिभुआ कर्ण अपनी माता पिता के साथ निवास करती थी। वह महर्षि पुलस्त्य से कहे गए वचनों को नहीं जानती थी। फिर एक दिन वह अपनी सहेलियों को खोजते हुए सुमेरु पर्वत के उसी स्थान पर चली गई जहां महर्षि पुलस्त्य तपस्या कर रहे थे। ऋषि कद्रम की कन्या अपनी सहेलियों को पुकारते हुए महर्षि पुलस्त्य के आश्रम पर पहुंच गई। जब हरिभुआ महर्षि पुलस्त्य के सामने जाकर खड़ी हो गई तो उसकी दृष्टि उस स्त्री पर पड़ी। महर्षि पुलस्त्य की दृष्टि पड़ने से उसका श्राप का प्रभाव उस पर पड़ गया और उसी समय से ही उसका शरीर नीला पड़ने लगा और वह उसी क्षण गर्भवती हो गई। अचानक उसके शरीर में इस प्रकार का विचित्र बदलाव देखकर हरिभुआ अत्यंत घबरा गई। इतने में उसकी सहेलियां उस स्थान पर आ गई।
तो उसने उन सब को वह घटना के बारे में बताया। फिर हवीर बुआ की सहेलियां उसे लेकर उसके पिता के घर चली गई। वहां जाकर हवीर बुआ ने अपनी पिता को सारा वृत्तांत कह सुनाया। अपनी पुत्री की यह बात सुनकर ऋषि कदर्भ को बड़ा ही दुख हुआ कि फिर उन्होंने अपने योग बल से सब कुछ देख लिया तो उन्हें पता चला कि महर्षि पुलस्त्य के द्वारा श्राप किए जाने पर उसकी पुत्री हवीर बुआ गर्भवती हुई है। इससे वह अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उसकी पुत्री निर्दोष थी, इसलिए वह अपनी कन्या को साथ ले करके समेरु पर्वत पर चले गए। वहां उन्होंने ऋषि पुलस्त्य को देखकर उन्हें प्रणाम किया और क्षमा याचना करने लगे। ऋषि कर्दम कहने लगे, हे महात्मा, आप तो साक्षात ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं। सारे संसार में आपकी कीर्ति है। आप परम दयालु और परम कृपालु हैं। आज मेरी पुत्री के द्वारा अनजाने में यह अपराध हुआ है। वह आपके द्वारा कहे गए कथन से अनजान थी। आपके ही श्राप के कारण आज मेरी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह संसार की पहली कन्या है जो गर्भवती बनी है। इसलिए हे मुनीश्वर, मेरी पुत्री से अब कौन विवाह करेगा? इसे जीवन भर यह कलंक लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी कन्या को पत्नी के रूप में ग्रहण कीजिए। मेरी कन्या सर्वगुण संपन्न है। इसके मन में कंचित मात्र भी दोष नहीं है। इसने अनजाने में ही आपके श्राप को ग्रहण किया है। यह सदैव ही आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। इस प्रकार से ऋषि कदर्भ ने आदर पूर्वक महर्षि पुलस्त्य के से विनती की। ऋषि कदर्भ के आदर सत्कार और स्तुति से महर्षि पुलस्त्य अत्यंत प्रसन्न हुए और हवीर बुआ को दिए गए श्राप से उन्हें बड़ा दुख हुआ। फिर उन्होंने ऋषि कदर्भ को आश्वासन देते हुए कहा कि हे मुनिवर, मैं आपकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरे ही श्राप के कारण तुम्हारी कन्या गर्भवती हुई है, इसलिए मैं तुम्हारी कन्या को मेरी पत्नी के रूप में ग्रहण करता हूँ। तुम अब चिंता न करो। इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य ने ऋषि कदर्भ की कन्या को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर ऋषि कदर्भ की कन्या हवीर बुआ महर्षि पुलस्त्य के साथ उसके आश्रम में रहने लगी और दिन रात सच्चे मन से उसकी सेवा करने लगी। महर्षि पुलस्त्य भी देवी हवीर बुआ की निस्वार्थ सेवा पतिव्रत धर्म से भक्ति भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए और उससे कहा, हे देवी, मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरे ही समान पुत्र की प्राप्ति होने का वरदान देता हूँ। जिस समय तुम मेरे सामने आई थी उस समय मैं वेदों का पाठ कर रहा था और तुमने वेदों का श्रवण किया है, इसलिए तुम्हारा पुत्र चारों वेदों को जानने वाला होगा और समस्त संसार को वेदों का ज्ञान प्रदान करेगा। तुम्हारा यह पुत्र सारे संसार में विश्वा के नाम से प्रसिद्ध होगा। फिर कुछ महीनों के बाद देवी हवीर बुआ ने एक अत्यंत गुणवान पुत्र को जन्म दिया। महर्षि पुलस्त्य ने उसका नाम विश्वा रखा। विश्वा अपने पिता महर्षि पुलस्त्य के समान ही विद्वान, सत्यवादी और धर्म का पालन करने वाले थे। उनकी ख्याति संपूर्ण विश्व में हुई। देखते हुए महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इंद्रवेला का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर मुनि विश्वा की पत्नी इंद्रवेला के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम वैश्रवण रखा गया। वैश्रवण का एक नाम कुबेर है। कुबेर जी ने ब्रह्मदेव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की।
फिर कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उन्हें वरदान दिया और उन्हें उत्तर दिशा का स्वामी तथा धन अध्यक्ष बनाने के साथ साथ मन की गति चलाने वाला पुष्पक विमान कुबेर को भेंट कर दिया। कुबेर जी धन के स्वामी हैं। गंधमादन पर्वत पर स्थित संपत्ति का चौथा भाग कुबेर जी के ही नियंत्रण में है। कुबेर जी ने उस धन का 16वां भाग मनुष्य को प्रदान किया। विशर्वा की दूसरी पत्नी का नाम केकसी था। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए अत्यंत सुंदर महल का निर्माण करवाया था, जिसे लंका नाम दिया गया। उस लंका के गृह प्रवेश के समय भगवान शिव ने ऋषि विशर्वा को भी निमंत्रण दिया हुआ था। ऋषि विशर्वा अपनी पत्नी को लेकर लंका के गृह प्रवेश में गए थे। जब भगवान शिव ने ऋषि विशर्वा को दान मांगने के लिए कहा, तब ऋषि विशर्वा की दुष्ट पत्नी केकसी ने छल से उन्हें लंका मांगने के लिए विवश कर दिया। और भगवान शिव तो माया के सागर हैं। उन्होंने विश्वा को लंका दान में दे दी, जिससे माता पार्वती को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने केकसी को श्राप देते हुए कहा कि आज तुमने मेरे पति से जिस सोने की लंका को मांगा है, एक दिन यही तुम्हारी इस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डालेंगे। इसके बाद विश्वा ने भगवान शिव के द्वारा प्रदान की गई सोने की लंका को अपने पुत्र कुबेर को दे दी, किंतु बाद में केकसी के पुत्र रावण ने कुबेर से वह लंका छीन ली। लेकिन त्रेता युग में भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने उस सोने की लंका को जलाकर भस्म कर डाला। ब्रह्मदेव कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार से महर्षि पुलस्त्य के श्राप के कारण संसार की स्त्रियां गर्भवती होती है। मैंने संसार की समस्त स्त्रियों को पुरुषों से भी अधिक सहनशील बनाया है। उसमें हर दुख को सहन करने की क्षमता पुरुष से अधिक है। इसलिए स्त्री की रचना करने में मुझे सबसे अधिक समय लगा। गर्भ धारण करना यह स्त्रियों के लिए श्राप रूपी वरदान ही है। मैंने स्त्रियों के अंदर ममता और प्रेम का भाव डाल दिया, जिससे स्त्रियां अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। इस संसार में स्त्रियों की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। स्त्रियां ही इस संसार के आधार हैं। इसलिए इस संसार में सर्वश्रेष्ठ रचना स्त्री की ही है। इस कारण पुलस्त्य ऋषि के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भवती होती है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिख कर बताएं और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।